हेलो गाइस, माय नेम इज नितेश एंड यू आर वाचिंग माय चैनल नितेश फिजिक्स। तो दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड की है BHU MSc फिजिक्स पेपर 2017 के टॉप 25 प्रॉब्लम। इनिशियल मैंने 25 प्रॉब्लम लिए थे 1 to 25। अब इस वीडियो में मैं अपलोड करने वाला हूँ सोल्यूशन प्रॉब्लम नंबर 26 to 50। ये भी 2017 का पेपर है BHU MSc फिजिक्स का। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो अपना प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, क्योंकि आपको नई वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पहला प्रॉब्लम क्या कह रहा है। द लैग एंगल बिटवीन द करेंट एंड अप्लाइड EMF इन सीरीज LR सर्किट। LR सर्किट में हमें बताना है, एक्चुअली फाई की वैल्यू बताना है। तो हमें पता है कि अगर हम LR सर्किट जनरली आप क्या होगा, एक L होगा और एक आपका रेजिस्टेंस होगा और यहाँ पे एक आप AC सोर्स दे दीजिए, तो ये L हो गया, ये R हो गया, राइट। तो अगर हम बात करें लैग कितना बिहाइंड करता है, एक्चुअली नेट इम्पिडेंस की बात करें तो नेट इम्पिडेंस इसमें होता है Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सल की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा L होती है। आपको पता है ये क्लास 12 का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो tan फाई पूछ रहा है तो tan फाई की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा L बाई आर, या फाई इक्वल टू हो जाएगा आपका tan इनवर्स ओमेगा L बाई आर। तो यहाँ पे देखते कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर आप देखें ध्यान से तो सेकंड ऑप्शन वही कह रहा है, tan इनवर्स ओमेगा L बाई आर। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को आप टिक कर लें, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 27, द क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए सीरीज LCR सर्किट। क्वालिटी फैक्टर पूछा है हमें। देखिए, क्वालिटी फैक्टर होता क्या है। क्वालिटी फैक्टर को अगर आप डिफाइन करें तो ये रेशियो होता है किसका किसका, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर अपॉन अप्लाइड EMF। इसको नोट डाउन करें फिर से। क्वालिटी फैक्टर किसका रेशियो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर अपॉन अप्लाइड EMF। अगर हम क्वालिटी फैक्टर निकालें LCR सर्किट में तो क्वालिटी फैक्टर QF क्या हो जाएगा मेरा, ओमेगा LIRMS, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और कितना EMF आप अप्लाई करेंगे तो B इक्वल टू होता है IR, तो IRMS इंटू आर। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ओमेगा L बाई आर आएगा, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये थर्ड ऑप्शन ओमेगा L बाई आर आपका राइट ऑप्शन होगा। तो 27 का ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। फॉर ए गुड कंडक्टर द स्पिन यहाँ लिखा हुआ है, ये गलत है, स्किन डेप्थ होता है एक्चुअली। स्किन डेप्थ गुड कंडक्टर के लिए क्या होता है, तो देखिए स्किन डेप्थ जो होता है एक्चुअली D इज प्रोपोर्शनल टू होता है 1/K और यहाँ K इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ओमेगा होता है। तो इनडायरेक्टली D इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन 3 देखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ओमेगा, और यहाँ पे हमें मिल भी रहा है, तो ऑप्शन थर्ड जो होगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट E of water is 80. This doesn't justify its refractive index n equal to 1.33, violating the expression n square E. This is because पहला कह रहा है द वाटर मॉलिक्यूल हैज नो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, द टू क्वांटिटीज आर मेजर एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, और लास्ट ऑप्शन है वाटर इज ए ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट। तो देखिए जो ई यहाँ पे डायरेक्टली कांस्टेंट दिया है वाटर का और एन जो हुआ है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो रहा है। ये क्या होता है, इसका रही रीजन ये कि ये दोनों जो होते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे मेजर होते हैं, डेट्स वाई ये वायलेट करते हैं एन स्क्वायर इक्वल टू ई को। यहाँ जो ऑप्शन थर्ड है द टू क्वांटिटी आर मेजर एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए मीडियम विथ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट फेज वेलोसिटी इज कॉल्ड। देखिए इसमें जो 30 क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए मीडियम विथ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस फेज वेलोसिटी, इसको बोलते हैं डिस्पर्सन। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इफ सिग्मा बी द कंडक्टिविटी एंड ई permittivity of a medium with sinusoidal time varying electric field capital E of a angular frequency omega, then the ratio of displacement current density to the conduction current density। मेनली इसमें JD बाई JC का रेशियो पूछा हुआ है। बहुत लोगों को याद रहता है तो वो डायरेक्ट मार देते हैं, जिनको याद नहीं मैं बता दूं कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट करंट को कैलकुलेट करने जाएं, डेट मीन्स आप अगर JD को कैलकुलेट करेंगे JD, तो ये होता है, याद रखे रहिए, इसको लिख सकते हैं आप डेल D बाई डेल T। ये डिस्प्लेसमेंट करंट मैं बता रहा हूँ। D को लिख सकते हैं आप एप्सिलॉन नॉट, तो ये एप्सिलॉन नॉट पहले आ जाएगा, डेल E बाई डेल T। इसको अप्रॉक्सीमेटली आप लिख लें एप्सिलॉन नॉट E बाई टी, या इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट 1/T को ओमेगा लिख लें, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट। सिमिलरली अगर आप JC निकालेंगे मतलब कंडक्शन करंट, वो सिंपली होता है सिग्मा इंटू ई। ओके,
तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दे, डेट मीन जे डी बाई जे सी निकालें आप, जे डी बाई जे सी जो कि पूछा हुआ है, तो ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ओमेगा बाई सिग्मा। देखिए आप, ये आएगा एप्सिलॉन नॉट ओमेगा बाई सिग्मा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है हमें वही ऑप्शन राइट लग रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आप राइट लग रहा है। एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन के इक्वल कर ले तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फॉर साइनसॉइडली वेयरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड द कंडक्शन करंट एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट डिफर इन फेज बाई। देखिए इस केस में क्या होता है, अगर साइनसोइडल वेव होता है तो जो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट होती है वो पाई डिग्री का फेज डिफरेंस पे होती है। पाई मीन्स 180 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ए बबल्ड इनपुट इन्वर्टेड, बबल का मतलब होता है कि जो इनपुट उसको इन्वर्टेड किया गया, आर गेट इज इक्विवेलेंट टू, ये क्या होगा 33। देखिए आर गेट आपको बेसिक पता है, आर गेट का अगर 2 इनपुट होते हैं आर गेट में तो उसका आउटपुट जो होता है ए प्लस बी होता है। अगर नहीं आपको याद है तो मैं बना देता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए और बी दे दीजिए, यहाँ पे अगर आपका आउटपुट मिल रहा है तो वाई इक्वल टू होता है ए प्लस बी, ये सिंपली आर गेट है। यहाँ पे बबल्ड बोल रहा है, बबल्ड कहने का क्या मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, बबल्ड कहने का ये मतलब है आपका, अब यहाँ पे क्या करें आप, इसी इनपुट पे ए और बी दें तो यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलेगा वो ए प्लस बी तो मिलेगा, लेकिन ए का ए बार यहाँ पे आएगा, बी का बी बार आएगा, ए बार प्लस बी बार, राइट। इसको देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि इस तरह का ऑप्शन मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, इसको हम बनाते हैं। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, ए बार प्लस बी बार के ऊपर बार, क्योंकि ए के बार का बार जो होता है वही क्वांटिटी देती है, राइट। ठीक है, इसमें डिमागस थ्योरम लगा दीजिए। इसमें क्या हो जाएगा, आप सिंपली इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का बार इक्वल टू ए बार बी बार। तो ये हो जाएगा आपका सिंपली ए बार का बार एंड बी बार का बार इंटू बार, राइट। अब ए बार के ऊपर बार हो जाएगा वो ए बी बार हो जाएगा, तो ये ए बी, ए बार के ऊपर बार ए और बी बार के ऊपर बार बी, तो ये हो जाएगा आपका ए बी बार। तो ये किस में आता है, अगर आप ध्यान देंगे तो ये नैंड गेट में आता है। तो जो ऑप्शन सेकंड है आपका नैंड गेट वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ों को आप देख लें, अभी ये पूछा है, आने वाले हो सकता है 2020 में कुछ और पूछे। तो बीएचयू में जनरली क्या होता है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे छोटे। तो ज़्यादा टफ प्रॉब्लम के पीछे ना भागें आप, ट्रिकी प्रॉब्लम के पीछे भागें, और जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं पढ़ें, और जितना ज़्यादा चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं करें। ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है बीएचयू एंट्रेंस के एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द मोस्ट सुटेबल गेट फॉर कंपेयरिंग 2 बिट सीट, मोस्ट सूटेबल गेट पूछा है अगर 2 बिट को कंपेयर करने के लिए। तो आइए हम थोड़ा एक्सऑर गेट पे, इसका आंसर होगा एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट को अगर मैं आपको बता दूं तो ये होता है, अगर आप देखेंगे ए और बी अगर 2 इनपुट दे दीजिए तो वाई इक्वल टू आता है ए बार बी प्लस ए बी बार। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एक्सऑर गेट। द मोस्ट सूटेबल गेट फॉर कंपेयरिंग 2 बिट्स इज नोन एज एक्सऑर गेट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स कैन नॉट बी यूज्ड एज ए इन्वर्टर। देखिए नैंड गेट से आप बना सकते हैं, एक नॉर गेट से बना सकते हैं, एक्सनॉर गेट से भी बना सकते हैं इन्वर्टर, लेकिन एंड गेट से आप कभी भी इन्वर्टर नहीं बना सकते। तो 35 का जो बी ऑप्शन है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हाउ मेनी नॉर गेट आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एंड ऑपरेशन। तो ये आपको करना पड़ेगा, जैसे हम नॉर्मली एंड गेट का ऑपरेशन देखें तो अगर एंड गेट होता है ए बी, अगर आप इनपुट देंगे तो आउटपुट आपको ए इंटू बी मिलता है। कितने नॉर गेट से हम एंड गेट बना सकते हैं, तो हमें पता है कि 3 से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो हम आपको करके बताते हैं। नॉर गेट को आप कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए एक यहाँ पे बना दीजिए, एक यहाँ पे बना दीजिए, कॉमन इनपुट यहाँ ए दे दीजिए, यहाँ बी दे दीजिए, राइट। अब इन दोनों का वेट यहाँ आप दे दीजिए। अब इन दोनों पे क्या करिए आप, इन दोनों का कॉमन एक दूसरे नॉर गेट पे आप दे दीजिए और यहाँ पे वाई लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए का ए बार आएगा, बी का बी बार आएगा, राइट। आउटपुट क्या देगा, आउटपुट देगा आपका ए बार प्लस बी बार का बार, ठीक है। फिर से वही थ्योरम लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का बार होता है ए बार बी बार, राइट। ए प्लस बी का अगर बार आप देखें तो होता है ए बार बी बार। तो ये हो जाएगा आउटपुट आपका ए बार बी बार के ऊपर बार, जो आपका हो जाएगा ए बी। तो कितने आपको नॉर गेट चाहिए, 1 2 3। तो 3 नॉर गेट से आप सिंपली एंड गेट बना सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं। 37 द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए अभी हाइड्रोजन एटम के लिए यहाँ पे पूछा है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में हीलियम के लिए पूछ दे, लिथियम के लिए पूछ दे, जिसके मन चाहे उसके लिए पूछ दे। तो यहाँ पे क्या होता है, जेट चेंज होता रहता है।
और ग्राउंड स्टेट के लिए N=1 और किसी भी स्टेट के लिए पूछ सकते हैं। तो जनरल फार्मूला आप याद रखें, हाइड्रोजन एटम का जनरल क्या होता है, अगर आप फार्मूला को पता होगा, आपको कई लोगों को पता होता है, वो होता है 2.2 × 10⁶ Z/N। जेड यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर है, एन नंबर ऑफ स्टेट, किस स्टेट में पूछा गया है, मीटर पर सेकंड यहाँ पे लिख लें। तो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होता है, Z=1 N=1, तो VH की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.2 × 10⁶। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो है आपका वही राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, इफ ए चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q and mass e is accelerated through a potential difference of capital V volt, then the de Broglie wavelength associated with particle। हमें de Broglie wavelength को कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या पता है, वेवलेंथ क्या होती है, सबको पता है, वेवलेंथ होती है λ=h/p, राइट। ई अब थोड़ा सा देखिए, E होता है आपका, अगर हम बात करें तो p²/2m, राइट। तो यहाँ पे p क्या हो जाएगा, √2m e, ये तो क्लियर है। अब सपोज कर लीजिए एक चार्ज पार्टिकल Q है जो भी पोटेंशियल से, जिसको भी पोटेंशियल दिया गया, तो उसके लिए E की एनर्जी कितनी हो जाती है, E की एनर्जी हो जाएगी आपकी Q × B। तो यहाँ पे E की वैल्यू पुट कर दें तो हो जाएगा 2m⁴ तो P क्या आया, √2m⁴। तो लैम्डा क्या हो जाएगा यहाँ पे h/√2m⁴। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, आई थिंक सेकंड ऑप्शन जो है वही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, लैम्डा h/√2m⁴। तो आप इसको याद रखे रहें डायरेक्ट। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आ रहा है सॉलिड स्टेट के लगातार कई क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक चीज़ मैं आपको एश्योर कर दूं कि हर साल पैकिंग फ्रैक्शन पे एक क्वेश्चन आना ही आना है। जो 2-3 क्वांटिटी हैं जो हमेशा वेरी करती रहती है, इस बार BCC पूछा है तो कभी FCC पूछेगा, कभी SC पूछेगा, कभी DC पूछेगा, कभी SCP पूछेगा। इस तरह की चीज़ें डैम्ड श्योर रही है कि हर साल आएंगी, अपकमिंग एग्जाम में भी आने वाली है। इसका मैं भी जस्ट इस स्लाइड के बाद एक आपको क्विक रिवीजन कराने वाला हूँ, तो उससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब 6 to 9 मार्क्स मिनिमम आपको कवर हो जाएंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इन BCC। देखिए नंबर ऑफ एटम जो होते हैं BCC में, यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बोला है, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जो होते हैं BCC में वो 2 होते हैं। अगर यहीं पे सिंपल क्यूबिक पूछता तो उसमें 1 होते हैं, और FCC पूछता तो उसमें 4 होते हैं। तो ये याद रखे रहिए। दूसरा 41 कह रहा है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC। तो एटॉमिक APF अगर निकालेंगे एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, तो FCC के लिए आता है 74%, 0.74 एक्चुअली आता है 74%। अगर यही आप BCC के लिए पूछता तो 0.68, डेट मीन 68%, और सिंपल क्यूबिक के लिए पूछता तो 52% आता है। तो यहाँ पे 41 का ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए 43 क्या करें, नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस इन सिंपल क्यूबिक लैटिस विद लैटिस पैरामीटर ए। नियरेस्ट नाइबर पूछा हुआ है, तो देखिए नियरेस्ट नाइबर जो होता है सिंपल क्यूबिक में वो ए होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आप राइट ऑप्शन मार लें। अब ये देखिए यहाँ पे मैं इसको हमेशा इसको आप नोट डाउन जरूर करें, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, आप इसको याद करें, देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, FCC, SCP और DC। देखिए सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, FCC है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, SCP हेक्सागोनल, DC मतलब है डायमंड क्यूबिक। इसी में से हर साल BHU में कुछ ना कुछ क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलने ही वाले हैं। जैसे हम बात कर लें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, अभी हमने जस्ट निकाला है, उसमें किस में पूछा था, BCC में पूछा था, तो उसमें होता है 2, FCC में होगा 1, FCC में होगा 4, SCP में होगा 6 और डायमंड क्यूबिक में होगा 8। इसमें से वेरी कर करके हर साल एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये याद रखे रहिएगा। अब देखिए नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर डेट मीट कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी पूछा हुआ है। तो सिंपल क्यूबिक होता है 6, BCC में 8, FCC में 12 और SCP में 12 और डायमंड क्यूबिक में 4। इस तरह की चीज़ें। अब देखिए अभी इस साल पूछा क्या था, नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस, वो हमें किस में पूछा था, सिंपल क्यूबिक में। हो सकता है कि आने वाले साल में जो इस साल है उसमें पूछ दे BCC या FCC। तो BCC के लिए याद रखे रहिए √3/2 × A, FCC की याद रखिए A/√2, SCP की याद रखिए A, और DC के लिए याद रखिए √3/4 × A। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें आप याद रखें जो कि हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो हमने आपको यहाँ पे एक समराइज कर दिया हुआ है। खैर मैं अभी आने वाले अपकमिंग वीडियो में क्विक रिवीजन भी कराने वाला हूँ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल के लिए आपको ये जो मैंने स्लाइड दी हुई है इसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जैसे देखिए एटॉमिक फ्रैक्शन की मैं बात करूँ, तो अभी हमें क्या पूछा था, FCC के लिए पूछा था, FCC के लिए कितना होता है 74%। सिंपल से मैंने वहाँ डिस्कस किया कि अगर सिंपल क्यूबिक के लिए पूछता तो 52% आप मार्क करते, BCC के लिए पूछता तो 68% आप मार्क करते, राइट। SCP के लिए पूछता तो उसमें भी 74% मार्क करते। लेकिन डायमंड क्यूबिक के लिए हमेशा याद रखिए उसमें 34% होता है, ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, तो इसको आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं, अभी देख रहे हैं फॉर ए सिंपल क्यूबिक लैटिस द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉइंट 111 और 110 का हमें एक्चुअली
रेशियो बताना है तो हमें डी एच के एल की वैल्यू पता है। डी एच के एल हम कैसे निकालते हैं, डी एच के एल ये होता है सिंपल क्यूबिक बता रहे हैं, ए अपान अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, राइट। तो एच के एल की वैल्यू हमें दी हुई है, पहला है 111, तो D11 आप निकाल लें, तो D11 आपका कितना हो जाएगा, A/√3। सिंपली आपका D110 क्या हो जाएगा, A/√2। दोनों का रेशियो निकालें, D11 अपन D110, तो ये अंडर√2/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड जो है आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। इसको आप टिक कर लें। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इफ फर्मी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल एट सम टेम्परेचर T इज 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द एवरेज इलेक्ट्रॉन एनर्जी एट सेम टेम्परेचर। देखिए एवरेज इलेक्ट्रॉन एनर्जी आप निकाल लें, ये हो जाएगा 3/5 EF। कितना दिया हुआ है, EF की वैल्यू पुट कर दे 5.5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1.1 आएगा, डेट में 3.3। तो ऑप्शन थर्ड आप 3.3 इसको राइट ऑप्शन मान लें। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछती है फर्मी एनर्जी, तो उसका भी 3/5 EF आप याद रखें, उसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डज नॉट नेसेसरी अप्लाई टू एन ऑप एम्प। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो नेसेसरी नहीं है ऑप एम्प पे अप्लाई होने के लिए। तो देखिए क्या है, हाई गेन जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। हाई इनपुट इम्पिडेंस ये भी बहुत जरूरी है। लो पावर देखिए ये जरूरी नहीं है, लो पावर, तो यहाँ पे लो पावर आपका राइट ऑप्शन होगा, और लो आउटपुट इम्पिडेंस ये जरूरी है। तो 45 में आप 3 राइट कर लें। अब देखिएगा CMRR पूछा है, कॉमन मोड गेन पूछा है एक्चुअली। तो कॉमन मोड गेन इन डिफरेंशियल एम्पलीफायर कितना होता है। देखिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या कहता है, वो कॉमन मोड को रिजेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो कॉमन मोड गेन होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो ऑप्शन बी आप यहाँ मान लें वेरी लो, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए सर्टेन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हैज RI ऑफ 1 किलो ओम एंड RF ऑफ 100 किलो ओम, द क्लोज लूप गेन। देखिए यहाँ पे क्या पूछा, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पूछा है। अगर मैं थोड़ा सा बना दूँ आपको नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो कैसा दिखता है, देखिए कुछ ऐसा दिखेगा आपका। यहाँ पे आप, मैं थोड़ा सा बना देता हूँ आपको, यहाँ पे AC होगा आपका, और यहाँ पे इनपुट आप देते हैं, और यहाँ पे आप आउटपुट लेते हैं, ये माइनस ये प्लस, ये आपका RF होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करिए, एक RI ऐड कर दीजिए। तो ये सर्किट को आप ध्यान दें, सर्किट आप बना लें, ठीक है। एक चीज़ याद रखें, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ कि मेरे पास एडिटिंग सॉफ्टवेयर है या सारी चीज़ें हैं। तो मैं अभी बेसिक आपको समझा रहा हूँ, तो आप इसी में सर्वाइव करें। जो भी चीज़ नहीं आपको समझ में आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं फिर से ट्राई करूँगा कि आपको समझ में आए। तो मैं सिंपली एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, अगर हम गेन की बात करें, क्लोज लूप गेन, पहले समझ लीजिएगा आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 + RF/RI × VI, ठीक है। तो गेन निकालेंगे तो हम V0/VI, इसी को बोलते हैं आउटपुट गेन, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1 + RF/RI, राइट। RF कितना है आपका 100 है, तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लें, RF आपका 100 है, तो इसको मैं कैंसिल आउट करता हूँ। आप फार्मूला आई थिंक नोट डाउन कर लिए होंगे, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। ये हो जाएगा आउटपुट गेन आपका हो जाएगा 1 + 100/10, यही होगा ना। तो ये हो जाएगा आपका अराउंड 101 किलो ओम है, सॉरी 100 किलो ओम है, तो कोई बात नहीं है। तो आप 100 किलो ओम को ओम में चेंज कर लें, तो एक जीरो और बढ़ा लें, तो ये हो जाएगा आपका, इससे डिवाइड करेंगे तो 1 + 100, ये हो जाएगा आपका 101। तो ऑप्शन थर्ड जो है आपका आई थिंक राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक बार आप करके देख लीजिएगा, मे भी थोड़ा सा हो सकता है मिस्टेक हुई हो मुझसे, लेकिन आई होप कि आंसर सही हो, 101, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है। देखिए आप किसी भी बॉल स्टेड में या किसी भी रेफरेंस बुक से अगर आप उठा के देखेंगे, मैं यहाँ पे देखिए बना नहीं पाऊंगा फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो इसमें क्या होता है, 3 कैपेसिटर और 3 रजिस्टर लगे होते हैं, मतलब 3 RC सर्किट लगी होती है। तो आप देखिएगा तो वहाँ पे 3 RC सर्किट आएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए द फिगर गिवन बिलो शो द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेट वर्सेज एनर्जी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन गैस। ये जो रेशियो है आपका वेल नोन है, ये 1 डायमेंशन के लिए आता है। इसी तरीके से आपसे किसी और बुक में, रेफरेंस बुक में सॉलिड स्टेट को उठा के देखने केटल वगैरह में 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के लिए। वैसे मैं अपकमिंग वीडियो में इसको भी डिस्कस करूंगा कि कैसे दिखता है और डेंसिटी ऑफ स्टेट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे डेंसिटी ऑफ स्टेट dN/d होता है, नंबर ऑफ स्टेट पर यूनिट एनर्जी रेंज, तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। खैर ये ग्राफ पूछा हुआ है तो आप इसको मार्क करें 1 डायमेंशन। अब देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक इम्पिडेंस ऑफ फ्री स्पेस। देखिए इसको क्या होता है कि बहुत लोग याद किए रहते हैं, अगर आप याद है आपको तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है।
जनरली बीएचयू में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका याद रहता है, वो तुरंत टिक करके आगे बढ़ते हैं, तो उनके पास सफिशिएंट टाइम होता है जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको करने का। तो आने वाले वीडियो में मैं एक वीडियो ऐसे बनाऊंगा कि जिसमें आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें, कौन सा प्रॉब्लम आप पहले करें, बीएचयू एंट्रेंस में कैसे आप क्रैक करें, जो चीज़ें मैंने सीखी हुई हैं, जो मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। और एक चीज़ आप याद रखे रहें, 2017 में मैंने क्लासेज ली थी बीएचयू की, तो उसमें मेरे 3 स्टूडेंट सेलेक्ट भी हुए थे, खैर वो पास आउट कर चुके हैं। तो मुझे थोड़ा सा ट्रिक पता है वहाँ का, कैसे क्या करते हैं, कैसा इन्वायरमेंट है, कौन सा टीचर किस तरह का पेपर सेट कर सकता है, हम क्योंकि हम लोग वहीं से पढ़े हुए हैं, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, और आई होप कि वो सब आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। एनीवे, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पेसिफिक इम्पिडेंस ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का स्पेसिफिक इम्पिडेंस कैसे निकालते हैं? देखिए, फ्री स्पेस में स्पेसिफिक इम्पिडेंस आप इजीली निकाल सकते हैं। जेड नॉट हो जाएगा, वो म्यू नॉट इंटू सी होता है। म्यू नॉट की वैल्यू आप लिख लें 4 × 10⁻⁷, सी की वैल्यू लिख रहे हैं 3 × 10⁸, दोनों को कर दें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आंसर आ जाएगा 102 पाई। पाई की वैल्यू 3.14 आप रख लें, तो जैसे ही आप 3.14 रखेंगे तो ये 377 ओम आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो आप इसको टिक कर लें। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपना प्रिपरेशन करते रहें। आप सबको ऑल द बेस्ट।